नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। आइए दोस्तों, आज हम आपको कुछ सीक्रेट बात बताते हैं जो कि हमारे बहुत से लाखों करोड़ों हिंदू भाई बहन ओम के नाम का उच्चारण करते हैं, उसका जप करते हैं, काफी काफी टाइम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इस नाम के उच्चारण करने पर भी, तो कुछ तो कमी होगी ना। क्योंकि बिना कमी कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान के अंदर कोई कमी होगी तभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। क्या हमें पता होता है कि हमारी कमी क्या है? क्यों नहीं पता होता? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता, और जिनको पता होता है वो अपनी कमी को दूर कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ओम का जप जो है, बहुत से हमारे लाखों करोड़ों हिंदू भाई बहन जो करते हैं। कोई सुबह मेडिटेशन करता है तो कोई रात को भी करता है। मेडिटेशन का कोई वक्त नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो इसका वक्त दिया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का दिया गया है। लेकिन आज का इंसान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के वक्त नहीं उठता किसी भी कारणवश। फिर वो अपने ओम के नाम का उच्चारण कब करता है? वो किसी भी टाइम कर लेता है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो आओ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओमकार का अर्थ समझना और इसका उच्चारण करना कैसे है। दोस्तों, ओम एक ऐसा बीज मंत्र है जो हमारे सीधा आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। वैसे हर एक इंसान के शरीर के अंदर बहुत से हजारों चक्र होते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे चक्र हैं जिनको मान्यता दी गई है शास्त्रों में। तो कई लोग हैं जो डायरेक्ट ओम का उच्चारण करके अपने आज्ञा चक्र को खोलते हैं। कई लोग पहले चक्र मूलाधार से शुरू करते हैं। तो करने का तरीका क्या है? 7 चक्रों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ओम के बारे में बात करते हैं। ओमकार का जो अर्थ है, ये 3 अक्षरों से जुड़कर बना है। ओम, अ यानी कि आकार। आकार जो है ये सतो गुण का प्रतीक है। उ, उकार, ये रजोगुण का प्रतीक है। म, मकार, ये तमोगुण का प्रतीक है। ओम, म यानी कि ओम। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इस नाम का उच्चारण जरूर कर रहे हैं। अब ये जो ओ म है, इसके ऊपर एक और है चंद्र बिंदु, जो चांद की तरह नूरी है, और शून्य जो बिंदु है ये शून्य है। यानी कि ईश्वर के नजदीक जाने के लिए इंसान को शून्य होना पड़ता है। ये जो 3 मात्राएं हैं, अ उ म, ये ओम का प्रतीक है। और चंद्र बिंदु ये तीनों गुणों से परे है। यानी कि ईश्वर जो किसी भी गुण में नहीं आता, जो ना तो सतोगुण में है, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, वो सृष्टि के हर कण कण में विराजमान है, अपने आप को दर्शाता है। हमारे सनातन भाई लोग ऐसा मानते हैं, और हम भी मानते हैं कि वो हर कहीं हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर का वास ना हो। लेकिन ओम को जपना, अब कई लोग हैं डायरेक्ट ओम इसको जपते हैं, लेकिन उससे पहले उसका अर्थ समझना जरूरी है। जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो ये जो नाम का उच्चारण है आप लोगों को उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि बिना किसी चीज को जाने आप उसको करना अपने आप को बेवकूफ बनाना ही है, मूर्ख बनना है। किसी भी चीज का अर्थ ना पता हो, यानी कि जैसे कि अग्नि है, अग्नि का हमें पता है ना कि हमें जला सकती है, तो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। जब हमें अग्नि का अर्थ पता है कि ये जला सकती है, हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। पानी है, पानी
ठंडा होता है, शीतल होता है, हम उसमें हाथ डालेंगे क्योंकि हमें इसका अर्थ पता है कि ये क्या फायदा कर सकता है और क्या नुकसान कर सकता है। लेकिन हमें ओमकार के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी हम जपे जा रहे हैं। इसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो ओमकार का जो जप है उसको करने के लिए पहले इसके अर्थ को समझा जाए, फिर इसे जपा जाए। लेकिन ध्यान रहे कि ओमकार का जप बिना गुरु की इजाजत के आप नहीं जप सकते। अब बहुत से भाई बहन हमारे सोच रहे होंगे कि ओमकार का जप है, इसे तो कोई भी जप सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना गुरु के कोई भी कार्य करना हमेशा नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको इस मंत्र का आधार, इसका अर्थ समझा पाएगा। जब इसका अर्थ आपको आपका गुरु समझाएगा, फिर अगर आप इसको जपोगे तो ये आपका फायदा करेगा, नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे आप इसके लिए 2 साल, 1 साल, 6 महीने या पूरे 20 साल निकाल दो, कितनी भी कड़ी तपस्या कर लो, आपको इसका फल नहीं मिलने वाला। मिलेगा कब? जब गुरु आपको सरलता पूर्वक इस ओमकार के अर्थ को समझा पाएगा। जब वो गुरु आपका इसका अर्थ आपको समझा देगा, उसके बाद आप जप कर देखना कि आपको कितना मजा आता है। फिर आपका जो मेडिटेशन है, अगर आप ध्यान पे 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, वैसे तो हमारे बहुत से भाई बहन है जो 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, लेकिन जब इसका अर्थ आपको समझ आ जाएगा तो कब आप 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा या 1 घंटे से ऊपर कब आपका वक्त बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज का अर्थ नहीं समझेंगे तो हमें उस चीज को करने के लिए बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था ओमकार के नाम उच्चारण का असली अर्थ। पहले इसका अर्थ समझें, फिर इसे जपें, क्योंकि बड़े बड़े जो साधु संत हैं ये अपने गुरु से दीक्षा लेकर ओम का जो उच्चारण करते हैं उन्हें फायदा होता है, लेकिन हमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें इसका असली मकसद पता ही नहीं, इसका असली अर्थ ही नहीं पता, ये क्या फायदे कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। गुरु शरण।